हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 7 तक हो गए, हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन द एपी और 15 टर्म, कोई एपी है उसके अंदर कितने टर्म है? 15 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। यानी थर्ड टर्म दे रखा है हमें, थर्ड का मतलब A3, थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 12 है। और क्या कह रहा है? लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50 टर्म। यानी कि एपी के अंदर टोटल टर्म जो कितने 50 है, तो लास्ट टर्म भी कौन सा होगा? 50। यानी कि A50 इक्वल टू 106। हमें फाइंड करना है 29 टर्म। देखो फ्रेंड्स, यहाँ कितने 3, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 में से 1 कम किया तो 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कितने 50, 1 कम करूंगा तो 49, a प्लस 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। देखो स्टूडेंट, इससे ए तो कैंसिल, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया। वैल्यू ऑफ कितनी बच गई? माइनस के 47 कॉमन डिफरेंस इनटू डी इक्वल टू माइनस के 94। स्टूडेंट माइनस से माइनस गए, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 2। देखो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2 आया। कॉमन डिफरेंस के साथ हम क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म पे निकालना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 1 वी है समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 वी है यानी समीकरण नंबर 1 से क्या कह रहा है? a प्लस 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 यही है मेरी। तो स्टूडेंट देखिए a यानी फर्स्ट टर्म प्लस 2 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा? 2 आया है, तो इनटू 2 इक्वल टू 12 है। तो a प्लस के 4 इक्वल टू 12 है। 4 किसका प्लस का उधर ले जाऊंगा तो स्टूडेंट माइनस का a इक्वल टू 12 है माइनस के 4। तो a इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया? 8। यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ कितना आ गया? 8 आ गया। देखो हमसे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है? 29 टर्म। यानी 29 ऑफ टर्म कितना होगा? देखो स्टूडेंट, a29 पूछा हमसे। क्या पूछा है? a29। तो क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट इसको? देखो 29 है तो 1 कम करूंगा 28, तो a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस 28 इंटू कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू स्टूडेंट देखो फर्स्ट टर्म ऑफ कितना है मेरा? 8 है, ये लो, प्लस 28 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? 2 है। स्टूडेंट कितना आ गया? 8 प्लस 56। 56 में 8 ऐड किया तो 64। यानी कि हमारा टर्म ऑफ 29 क्या आ गया स्टूडेंट? 64। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। 8 कंप्लीट हो किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8। क्या कह रहा है? हमारा किसी एपी का थर्ड टर्म तो कितना है स्टूडेंट? 4 है, और 9 टर्म कितना है? माइनस के 8 है। क्या कह रहा है? थर्ड टर्म तो 4 है और 9 टर्म क्या है? माइनस के 8 है। रिजल्ट कितना है? 3 है, तो 1 कम करूंगा तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। 9 में से 1 कम करूंगा स्टूडेंट तो a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिजल्ट कितना बचेगा? देखो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल, माइनस 8 में से प्लस के 2 गए तो स्टूडेंट कितने बच गए? माइनस के 6d। कितने बच गए? माइनस 6d इक्वल टू 12 है। माइनस 6d इक्वल टू 12 है। 6 से किया तो 6 2 जा 12 है, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? माइनस के 2। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? माइनस के 2। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं मैं। तो इक्वेशन 1 v है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब क्या होगा? a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस 2d यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना है? 4 है। स्टूडेंट मेरे पास कितना है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? माइनस के 2 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट कितना हो गया? a प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये माइनस के इधर ले जाऊंगा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 4 प्लस 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट? a इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 8। यानी कॉमन डिफरेंस तो कितना आया था? -2 और फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 8 आ गया।
स्टूडेंट हमसे पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म नहीं पूछा, ये पूछा इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। यानी क्या कह रहा है हमसे, an इक्वल टू हमें क्या दे दिया, जीरो दे दिया। तो कह रहा है कि अगर हम एपी लिखे तो उस एपी के अंदर जीरो कहां पर आएगा, हमें ये बताना है, जिसके अंदर an इक्वल टू क्या है हमारा जीरो है। और इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, a प्लस n माइनस वन इंटू जीरो इंटू डी बराबर जीरो। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 8 है, ये लो, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस के 2 इक्वल टू जीरो। रिजल्ट एक इसका प्लस का उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो n माइनस वन इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 8। रिजल्ट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। रिजल्ट क्या आ गया, n माइनस वन इक्वल टू 4। रिजल्ट n इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस 1। रिजल्ट n इक्वल टू कितना आ गया, 5। यानी कि इस एपी का पांचवा टर्म क्या होगा मेरा, जीरो होगा। हम चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट कैसे, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना आया, 8 आया, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, यानी कि -2 कम होंगे। अगला टर्म क्या आएगा मेरा, 6 आएगा, उससे अगला टर्म क्या आएगा, 4 आएगा, उससे अगला टर्म 2 आएगा, उससे अगला टर्म 0 आएगा। देखो स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये कौन सा है, 5 टर्म। यानी कि n इक्वल टू 5 पे क्या होगा, इस एपी का मान 0 हो जाएगा। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ द एक्सपर्ट इट्स 10 टर्म बाई 7। क्या कह रहा है, जो हमारा 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 अधिक है। 10 टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, जो हमारा 17 टर्म है यानी कि A17 इज इक्वल टू, वो क्या कह रहा है, जो 10 टर्म है, टर्म ऑफ 10 वो उससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू हमसे पूछे। क्वेश्चन छोटा है, देखो इसको बस लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बस पहचानने में क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। क्या कह रहा है, कोई 17 टर्म है, A17, और कोई 10 टर्म है यानी कि A10। 17 टर्म 10 टर्म से कितना अधिक है स्टूडेंट, 7 अधिक है। तो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। तो कितना स्टूडेंट है, 70, 1 कम करूंगा 16, तो A प्लस 16D इक्वल टू 10 है, 1 कम करूंगा तो 9, A प्लस 9D प्लस के 7। रिजल्ट देखो, एक को इधर लाऊंगा माइनस, 9 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो A प्लस 16D माइनस के A माइनस के 9D इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। 16D में से 9D गए तो स्टूडेंट कितने बच गए, 7D इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरी, 7 आ गई। तो स्टूडेंट 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो कॉमन डिफरेंस डी की बात करो तो कितना आया मेरा, 1 आया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा है क्या था, बस कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो हमने हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी गिवन है। स्टूडेंट क्या गिवन है, अगर हम बात करें गिवन क्या है हमें, तो गिवन एपी है। क्या कह रहा है, एपी 3 15 27 39। देखो आगे हम बाद में पढ़े क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। हमें एपी से दो चीज निकाल सकते, क्या निकाल सकता हूं मैं, फर्स्ट टर्म ए कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकता हूं, A2 माइनस A1। तो क्या निकाल सकता हूं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है 15 माइनस A1 कितना है 3, तो इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया 12। देखो फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने एक पीछे। ठीक है, हमने कितना क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ 39 विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। क्या कह रहा है, हमारा जो 54 टर्म है अगर उसके अंदर मोर देन यानी कोई 54 टर्म आएगा A54, अगर उसके अंदर मोर देन 132 कर दो तो हमारा कौन सा टर्म निकलेगा, हमारा कौन सा टर्म ऑफ निकलेगा। एन की वैल्यू पूछी है हमसे, इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन क्या कह रहा है, अगर हमारे पास A54 कोई टर्म है, कौन सा टर्म है 54, तो A54 इससे कितना मोर देन है 132, यानी कि मोर देन है कितना 132। डिफरेंट कितना है 54, इससे 1 कम करूंगा तो A प्लस 53D प्लस 132। देखो ए फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 3 आया, प्लस
53D, तो 53 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना स्टूडेंट मेरा 12 आया प्लस 132। स्टूडेंट देखो फर्स्ट टर्म कितना है 3 है प्लस देखो 12 है 3 जा जल्दी बोलो 36 और 12 है 5 जा 60 और 3 63 प्लस 132। देखो स्टूडेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आई मेरी 6 और 2 8 8 और 3 11 कैरी ऑफ 1 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7 771। हमारे पास कोई वैल्यू ऑफ आई मान लेते हैं उसका लास्ट टर्म ऑफ आया an कितना आया 771। अब हमसे पूछा ये 771 जो भी आया है ये इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा, एपी में कौन से नंबर पे आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना स्टूडेंट मेरा लास्ट टर्म ऑफ 771 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 3 है प्लस n माइनस 1। देखो हमें n तो फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 12। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 12 है। देखो 3 किसका है प्लस का, इधर लेकर आऊंगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 771 माइनस के 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। देखो स्टूडेंट 771 में से 3 गए तो कितने बच गए 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है स्टूडेंट 12 बन जा 12 12 6 जा 72 स्टूडेंट कितने बच गए 4 12 4 जा 48 इक्वल टू n माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ से n की वैल्यू ऑफ कितनी निकल गई n इक्वल टू आ गया 64 प्लस 1 तो n इक्वल टू कितना आ गया 65। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ गया 65। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कर रहा है 2 एपी, हमें कितनी एपी दी गई है 2 एपी दी गई है। हैव द सम कॉमन डिफरेंस, क्या कहना है सेम कॉमन डिफरेंस दे रखा है यानी कि डी है इनका जो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है दोनों एपी का सेम कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास सेम है। अब ये याद रखना अगर कोई भी कितनी भी एपी दे दे 2 क्या 3 दे दे 4 दे कितनी भी एपी दे दे उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहे सेम रहे तो शुरू में अंतर दे रखा है ना जितने टर्म का आपसे कितने ही टर्म का अंतर पूछ ले वही रहेगा। जैसे 1000 पूछा तो भी 100 ही रहेगा। अब यहाँ से 10,000 पूछता तो भी 100 रहता, 50,000 पूछता तो भी कितना रहता 100 ही रहता। अंतर ऑफ कितना रहेगा 100 ही रहेगा, अलग नहीं होगा। अगर ये एमसीक्यू में आता है तो करने की जरूरत नहीं, बस ये देखना है कि शुरू में अंतर ऑफ कितना डिफरेंस बिटवीन कितना दे रखा है। जैसे जितना भी डिफरेंस देगा उतना ही बाद में पूछे गए टर्मों के बीच में डिफरेंस रहेगा। ठीक है हम बात करते हैं रहता कैसे है। देखो क्या कह रहा है 2 एपी तो मैंने मान ली एक एपी है स्मॉल कैपिटल और एक मान लेता हूँ स्मॉल। इस कैपिटल एपी का फर्स्ट टर्म की बात करें तो कितना है कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है सेकंड एपी की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास स्मॉल ए मान लेता हूं और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा मेरा डी रहे क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या कह रहा है इक्वल है दोनों यानी सेम है तो कॉमन डिफरेंस दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100 यानी कितने दोनों एपी होगा। अगर डिफरेंस की बात करें तो कितने टर्म की बात कर रहा है 100 टर्म की बात कर रहा है। तो इस 100 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1 कम करके लिखूंगा। तो फर्स्ट एपी की बात करूँ तो क्या आएगा a प्लस 99d। फिर क्या कह रहा है डिफरेंस लो क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ डिफरेंस करते हैं माइनस ऑफ लगा दिया। फिर क्या कह रहा है जो सेकंड एपी है उसमें भी 100 टर्म है इसका फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a प्लस कॉमन डिफरेंस d है तो 100 है तो 99d। इन दोनों का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट 100 है। इन दोनों एपी का डिफरेंस कितना दिया गया हमें 100 दिया गया है। देखो स्टूडेंट ये तो एज इट इज प्लस 99d देखिए ए माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो इस ए को भी नेगेटिव कर देगा और इस 99d को क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा 99d इक्वल टू 100। देखो 99d से 99d कैंसिल हो गए तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बचा a माइनस a इक्वल टू 100। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई क्या आई
a माइनस ए इक्वल टू 100 मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट? फर्स्ट इक्वेशन है। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, कितने टर्म का बीच का डिफरेंस बताना है हमें? 1000 टर्म के बीच का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। टर्म ऑफ कितनी है? 1000। अगर हम फर्स्ट एपी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस उसमें से 1 कम करूंगा तो 999b। डिफरेंस बोल रहा है तो माइनस। सेकंड एपी क्या रहेगी? फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल a प्लस 999d। देखो इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, हमें डिफरेंस दे नहीं, देखो डिफरेंस हमसे क्या गिवन करा रहा है, पूछ रहा है। देखो स्टूडेंट a प्लस 999d माइनस, अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का a माइनस 999d। 999d से 999d कैंसिल हो गया। क्या आया? a माइनस a। स्टूडेंट क्या मान लेता हूँ? समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड की बात करूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड भी है। समीकरण 1 व 2 से अगर इन दोनों की LHS साइड इक्वल है तो RHS साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि a माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 1000। यानी कि यहाँ भी कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस ऑफ 1000। मैंने क्या कहा था? जो पहले कॉमन डिफरेंस देगा वही कॉमन डिफरेंस यार 100,000 कितना भी पूछ ले, कितने भी टर्म देते हमसे, कॉमन डिफरेंस तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। यानी डिफरेंस तो क्या रहेगा? सेम। क्या जब सेम कब रहेगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर उसने ऐसा कह दिया ना फर्स्ट टर्म सेम है तो ये लागू नहीं होगा। कब लागू होगा? जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कह रहा है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर होते क्या। सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का मतलब जिसके अंदर 3 अंक आते हो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 100 है। उसके बाद 101 है, फिर 102 है, और ग्रेटेस्ट अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 है। ये हमारी कोई एपी है। 3 डिजिट नंबर ऑफ पे एपी क्या मानी? 100, 101, 102, 999। स्मॉलेस्ट तो 100 होता है और ग्रेटेस्ट क्या होता है? 999। फिर क्या कह रहा है? जो भी 3 डिजिट की एपी बनेगी वो भी एपी केवल वही लेनी है जो डिवाइडेड बाय हो 7। इसमें 7 का डिवाइड जाता हो। किसका डिवाइड जाना चाहिए? 7 का। तो अगर हम बात करें इस एपी के फर्स्ट में 7 का डिवाइड सबसे पहले किस में जाता है? 105 में। किस में जाएगा? 105 में। अगर नहीं पता हो तो आप चेक भी कर सकते हो। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 100 है। इसके अंदर अगर हम जो डिवाइड ऑफ कितना दे रहा है? 7 का, तो 7 का दूंगा, 7 बन जाए 7। स्टूडेंट कितना बच गया? जल्दी बोलो। 3 बच गया। यहाँ से क्या आएगा? 0। देखो 7 4 जा 28, तो 2 तो आ नहीं सकता स्टूडेंट। यानी कि 2 डिजिट नंबर तो ले लिया। अगर आप अक्सर में तो 9 लेता है, यहाँ 2 डिजिट नंबर तो हो नहीं सकता भाई। 9 0 ले लेते तो क्या हो जाता? 2 डिजिट नंबर हो जाते तो वैल्यू ऑफ नहीं है, क्योंकि बात किसके 3 डिजिट के नंबर। तो देखो 30 से बड़ा नंबर ऑफ क्या आएगा? 35। अगर यहाँ 5 लिख दूं तो क्या आएगा? 35। 7 5 जा 35। तो यानी कि सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का कौन सा होगा? 105। अगर अगले नंबर की बात करें तो कितना ऐड कर दो? 7 ऐड कर दो। सिंपल सी बात है। डिवाइड 7 कहते हैं, उसमें ऐड भी कितना कर दो? 7 कर दो। 112। अगली बात दो तो 109। इसी प्रकार एक भी चलती रहेगी। लास्ट में चेक करेंगे किसका डिवाइड जाएगा। देखो लास्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कितना है? 999। इसमें किसका डिवाइड है? स्टूडेंट 7 का डिवाइड दो। तो 7 का डिवाइड दूंगा स्टूडेंट कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 7 कितने बचे स्टूडेंट? 2 बच गए। यहाँ से कितना आएगा? 9 आएगा। स्टूडेंट ऑफ कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। 28। स्टूडेंट कितना बच गया? 1। देखो यहाँ 9 आया, अगर यहाँ 4 होता है स्टूडेंट तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 40, यानी डिवाइड ऑफ कंप्लीट जाता। तो लास्ट टर्म ऑफ कितना आएगा? 999। अगर आपसे ये पूछ ले 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय 7, लेकिन 7 का स्मॉलेस्ट किसमें भाग आता है? 105 में। और ग्रेटेस्ट पूछे तो 994 के अंदर जाता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टर्म कितना रहा मेरा? 105। और कॉमन डिफरेंस, स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस शुरू में दे कितना है? 7। निकालोगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा।
और हमें लास्ट टर्म ऑफ दिया गया an इक्वल टू 999 हमसे पूछा क्या है कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर बताइए जिसके अंदर 7 का डिवाइड जाता है। ऐसे कितने नंबर है जिसके अंदर किसका डिवाइड जाता है 7 का डिवाइड जाता है। हमसे n पूछा है, फाइंड आउट क्या कराया है n कराया है स्टूडेंट। तो हम फाइंड क्या करना है n करना है। फॉर्मूला ऑफ क्या होता है an इक्वल टू a प्लस या n इससे कम करूंगा तो n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है स्टूडेंट 994 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितने 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 7। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम आगे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। इधर स्टूडेंट कितना है 994। इधर किसका ये प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। स्टूडेंट बताओ देखो 4 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, कैरी ऑफ लेंगे कितनी हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ 9 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट 14 में से 5 गए तो कितने बच गए 9, 8 में से 0 गया तो स्टूडेंट 8 बच गया, 9 का सॉरी 9 में से 1 गया तो स्टूडेंट कितना बच गया 8 बच गया इक्वल टू वैल्यू ऑफ आ गई n माइनस 1 इंटू 7। 7 1 जा कट करता है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 स्टूडेंट कितना बच गया 1, 7 2 जा 40 स्टूडेंट कितना बच गया 4, 7 7 जा 49 स्टूडेंट 7 7 जा 49 स्टूडेंट कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n इक्वल टू कितना आ गया 127 प्लस 1 तो स्टूडेंट n बराबर कितना आ गया 128। स्टूडेंट हमसे क्या पूछा, अगर आपसे कोई पूछे 3 डिजिट के वो नंबर कितने नंबर है तो 7 से डिवाइड बाई है n 128 नंबर है जो 3 डिजिट के तो किससे डिवाइड बाय होंगे 7 से डिवाइड बाय होंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा। हम स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम है। 13 क्या कह रहा था 7 से डिवाइड, इसमें क्या कह रहा है मल्टीप्लाई ऑफ। देखो मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है तो उसमें 4 का डिवाइड भी जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। अगर कोई नंबर अगर मैं ये कहूँ कि 3 है वो मल्टीप्लाई 4 कर दूं तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी 12 आएगी। जिससे वो मल्टीप्लाई है उससे उसका डिवाइड भी जा सकता है। 4 का डिवाइड दूंगा तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी 3 आएगी। यानी कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर का उसके अंदर क्या जाएगा डिवाइड भी जाता है स्टूडेंट। ठीक है तो हमें एपी की बात कर रहा है और एपी में कहाँ से कहाँ तक बनानी है 10 and 250 के बीच बीच की एपी चाहिए। देखो इवेंट पहला टर्म क्या है 10, फिर क्या आएगा 11, फिर 12। इसी प्रकार हमारी एपी चलती रहेगी। लास्ट टर्म ऑफ कितना रहेगा 250 रहेगा। लास्ट टर्म ऑफ कितना रहेगा 250 रहेगा। लेकिन हमें ये एपी का यूज नहीं करना, एपी वो यूज करनी जो मल्टीप्लाई ऑफ 4 है। कहने मतलब वो नंबर जिसके अंदर 4 का डिवाइड जाता हो, 4 का क्या जाता हो डिवाइड। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 12 आएगा मेरा, क्या आएगा 12 है। उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20 डेड। अगर लास्ट की बात करें तो स्टूडेंट क्या आएगा 248 आएगा। लास्ट टर्म ऑफ कौन सा आएगा 248 जिसके अंदर 4 का डिवाइड जाएगा। हमसे ये पूछा है कि जो भी नंबर दे रहा है कि इन नंबरों के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसके अंदर 4 का डिवाइड जाता है या फिर मल्टीप्लाई ऑफ 4 है। क्या है मल्टीप्लाई ऑफ 4 है। स्टूडेंट हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हमने पहले दे रखा कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा 4, क्या होगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4 और an इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 248। हमसे वैल्यू ऑफ किसकी पूछी है n फाइंड आउट हमें करना है। तो फार्मूला ऑफ क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि an लास्ट टर्म कितना है 200 a प्लस n माइनस 1 लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। देखो इधर कितना है 248, ये किसका 12 प्लस का इधर लेके आऊंगा तो माइनस 12 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इंटू 4। स्टूडेंट 8 में से 2 गया तो वैल्यू ऑफ कितनी बच गई 6 बच गई। 4 में से 1 गया तो वैल्यू ऑफ 3 बच गई इंटू 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ है n माइनस 1 इंटू 4। स्टूडेंट 4 से कट किया तो 4 बन गया 4। ये करूंगा तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। स्टूडेंट कितना बच गया 3 बच गया। 4 9 जा 36। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ आ गई n माइनस 1 इक्वल टू 59।
तो n इक्वल टू कितनी आ गई 59 प्लस 1, तो स्टूडेंट n इक्वल टू कितनी आ गई 60। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। n की वैल्यू ऑफ कितनी आई 60 है। यानी क्या कह सकता हूँ मैं 10 और 250 के बीच के अंदर 16 टर्म है जो n 4 से क्या मल्टीप्लाई है या फिर जिसके अंदर 4 का डिवाइड जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देख क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 70 इक्वल। क्या कह रहा है, इन दोनों AP का nवा टर्म है, जो n टर्म है वो क्या है, इक्वल। इन दोनों AP का जो nवा टर्म है वो इक्वल है। तो वो ऐसा कौन सा टर्म है जो इक्वल है, यानी n की वैल्यू में फाइंड आउट करने से कौन सा टर्म है जो हमारा इक्वल है। देखो स्टूडेंट हम बात करते हैं, इस AP का nवे टर्म की बात करें तो क्या निकलेगा, an इक्वल, देखो इस AP का स्मॉल an मान लेता हूँ, अगली AP को मैं कैपिटल an मान लेता हूँ। दोनों का लास्ट टर्म है कि an वा टर्म क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ, देखो फर्स्ट AP से फर्स्ट टर्म क्या निकलेगा 63, कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा a2 माइनस a1, 63 65 गया तो कॉमन डिफरेंस ऑफ कितना आ गया 2 आ गया स्टूडेंट। अगर इस AP की बात करूं तो फर्स्ट टर्म ऑफ कितना है 3 है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कितना है 7 है। इसका कैपिटल ऑफ a मान लेता हूं और कॉमन डिफरेंस कैपिटल ऑफ d मान लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इस AP की बात करूं फार्मूला ऑफ क्या होगा, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल होगा स्टूडेंट इस AP के nवे टर्म के। तो इस AP का nवा टर्म क्या होगा, कैपिटल A प्लस nवा टर्म तो इक्वल है n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। स्टूडेंट अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म हो, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म कितना है 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस फर्स्ट AP कितना है 2 है, इक्वल टू सेकंड AP की बात करें उसका फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो 63 तो एज इट इज स्टूडेंट, प्लस ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 3 प्लस ये सब 7 n से मल्टीप्लाई होगा तो 7n और जो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 7। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ क्या आगे मेरे पास 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस के 4, ठीक है स्टूडेंट। इस 4 को तो स्टूडेंट मैं इधर लेके आऊंगा, माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, इस 2n को मैं इधर लेके जाऊंगा किसका है प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या पहले से क्या है 61 था, 4 आया तो प्लस ऑफ 4 इक्वल टू स्टूडेंट पहले से क्या था 7n था, 2n गया तो माइनस ऑफ 2n। स्टूडेंट 61 प्लस 4 65 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी होगी 5n, 5 से कट गया 5 1 जा 5 और 13 5 जा 65। तो स्टूडेंट n इक्वल टू कितना आ गया 30। यानी क्या कह रहा है, इस AP का 13वां टर्म क्या है इक्वल होगा। इस AP को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इसी प्रकार लिखता रहूँ, इसका 13वां टर्म लिखूंगा और इस AP का 30वां टर्म लिखूंगा, दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द AP विच थर्ड टर्म इज 16, यानी किसी AP का थर्ड टर्म कितना दे रखा है मेरे को 16 दे रखा है, यानी कि A3 ऑफ इक्वल टू 16, यानी थर्ड टर्म कितना है स्टूडेंट इसका 16 है। और क्या कह रहा है, एंड द 7 टर्म इज एक्सपेक्ट द 5 टर्म बाय 12, यानी तो 7 टर्म है स्टूडेंट, क्या 7th टर्म है वो 5th टर्म से 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। कितना अधिक है स्टूडेंट 12 ग्रेटर देन, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले इसको हल कर लेता हूँ, इसको लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। देखो मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको, तो यहाँ ना तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है ना ही कॉमन डिफरेंस है, तो मैं यहाँ वैल्यू ऑफ किसकी रखूँ। सबसे पहले इसको हल कर, देखो स्टूडेंट कितना है a 7 में से 1 गया 6, स्टूडेंट क्या आ गया a प्लस 6d इक्वल टू यहाँ कितना आ गया a प्लस 4d प्लस 12। स्टूडेंट a से a कैंसिल आ गया, 4 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 बच जाएगा। स्टूडेंट क्या कह सकता हूँ 2d इक्वल टू कितना हो गया 12 है, तो उससे कट किया तो स्टूडेंट 6 आ गया, तो वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा 6 आ गया। स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 आया।
फिर क्या करें, जो भी कॉमन डिफरेंस आया मैं इसके अंदर पुट कर दूं। रिजल्ट क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा 6 आया इक्वल टू 16। रिजल्ट कितना हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस 6 इंटू 2 12 है इक्वल टू 16। 12 उधर का रिजल्ट किसका हो गया, माइनस का, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 है। रिजल्ट फर्स्ट टर्म ऑफ कितना आ गया मेरा 4। इस क्वेश्चन के लिए मेरा फर्स्ट टर्म कितना आया 4 आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 आया। पूछा क्या है हमसे, क्या फाइंड करना है, एपी को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है एपी। स्टूडेंट हमारी एपी क्या बनेगी, देखो एपी बनेगी स्टूडेंट हमारी, देखो फर्स्ट टर्म कितना है 4, ये लो। फिर क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस 6 है, यानी कि जो भी एपी बनाओ उसमें कितना ऐड करना है, मेरे को 6 ऐड करना है। तो 4 में 6 ऐड किया तो 10, 10 में 6 ऐड किया तो 16, फिर 6 ऐड किया तो 22। इसी प्रकार हमारी स्टूडेंट क्या चलती रहेगी, एपी चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ये आंसर है। बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, जब कैसे है, इस चैप्टर में सबसे अलग क्वेश्चन यही है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े 16 तक या इसके आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हमने एकदम सीधी एपी से पढ़े, यानी फर्स्ट टर्म से इस एपी को स्टार्ट किया हमने। जितने भी क्वेश्चन किए इस प्रकार एपी से क्वेश्चन किए हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो भी वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराए, मान लो पहले वो क्या किया, किसी एपी का 20 टर्म फाइंड आउट कीजिए, 25 टर्म फाइंड आउट कीजिए, यानी एकदम सीधी बात कर रहा था। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पीछे से बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द 20 टर्म, निकालना तो 20वां टर्म ही है, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमें पीछे से इसके लास्ट टर्म से कौन सा टर्म चाहिए, 20वां टर्म चाहिए, ना कि फर्स्ट से 20वां टर्म चाहिए। तो इस प्रकार वाला देखो एपी क्या गिवन हमें 3 8 13 253। स्टूडेंट इस क्वेश्चन वाले में, इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, देखो जो हमारा अगर इस एपी को इस प्रकार से बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और लास्ट टर्म क्या है 253 है, लेकिन हमसे सीधी बात नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं, लास्ट टर्म से, यानी कि पीछे से कौन सा टर्म पूछा है हमसे, 20वां टर्म पूछा है। तो स्टूडेंट पीछे से बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ कितना हो जाएगा 253। स्टूडेंट हम जो कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो क्या निकालते थे, d इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या निकालते थे, d इक्वल टू a2 माइनस a1। जब लास्ट टर्म की कभी भी बात करेगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो जिस प्रकार फर्स्ट टर्म उल्टा किया उसी प्रकार कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। देखो पहले क्या था a2 माइनस a1, अब क्या हो जाएगा a1 माइनस a2। या फिर ये भी कह सकता हूँ सीधी एपी का जो भी कॉमन डिफरेंस आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डी की बात करूँ स्टूडेंट, देखो अगर सिंपल बात करता तो मेरी वैल्यू वो आती 8 माइनस 3, क्या आती स्टूडेंट 8 माइनस 3, तो स्टूडेंट मेरी वैल्यू कितनी आती 5 आती, अगर मैं सीधे टर्म की बात करता हूँ। लेकिन हम बैकवर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि जो a1 माइनस a2 था वो क्या हो जाएगा, सॉरी a2 माइनस a1 था वो क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, यानी कि 8 माइनस 3 था क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 इक्वल टू वैल्यू ऑफ माइनस के 5। अगर हम बात करें a1 a2 की तो यहाँ से ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म कितना 253, इसमें से कितना कम होगा 5, तो 200 कितना आएगा 47 आएगा, 48 आएगा, जल्दी तो 5 कम करो कितना आएगा 48 आएगा। तो अगर हम बात करें तो स्टूडेंट क्या होगा 248 माइनस 253 होगा। तो स्टूडेंट एपी कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा माइनस के 5 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट माइनस के 5 आएगा। चलो स्टूडेंट अब हम आगे बात करें, देख लो एपी हमारी सही है। पहले क्या थी 3 8 13, इसी प्रकार चलेगा 248, फिर क्या आएगा 253। देखो अगर हम पीछे से बात, अगर इसी प्रकार से बात करेंगे, अगर मान लो हम एपी को थोड़ा चेंज कर लेते, अगर हम एपी को इस प्रकार लिख ले स्टूडेंट बैक से, तो हमारे कॉमन डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला उसी से निकालूंगा a2 माइनस a1। अगर हम एपी को इसी प्रकार रखते और लास्ट टर्म लिख लेते और तो कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो क्या निकालता 3 माइनस 8 निकालता, क्या निकालता
3 माइनस 8। अगर आपने एपी को इस प्रकार लिखा तो एपी सीधी होगी स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट हो गई और अब यहाँ से कौन सा टर्म स्टेपिंग टर्म करो 20 और टर्म पूछा हमसे। तो स्टूडेंट n बराबर वैल्यू ऑफ कितनी दी हमें यहाँ 20 दी है। स्टूडेंट फॉर्मूला ऑफ क्या होता है n20 यानी कहने का मतलब a20 पूछा है n में 20 है, एक वैल्यू ऑफ कम करूंगा तो यानी a20 यहाँ से एक वैल्यू कम करूंगा तो स्टूडेंट a प्लस 90 दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कितना है 253 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना है मेरा माइनस के 5। तो कितना आ गया 253 माइनस के 95, 90 इंटू 5 करूंगा तो 95। स्टूडेंट इसमें से 95 वैल्यू कम होगी कितना आएगा जल्दी बोलो। देखो 13 में से 5 गई तो वैल्यू ऑफ कितनी बच गई 8 बच गई, यहाँ 4 हो गया स्टूडेंट तो यहाँ 14 हो गया वैल्यू ऑफ 1 होगी। 14 में से 9 गए तो वैल्यू ऑफ कितनी बच गई स्टूडेंट 5 बच गई, 1 का 1 158। इस एपी का लास्ट से 20वां टर्म कौन सा आएगा 158 आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म। देखो 4th टर्म और 8th टर्म का सम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सम की। तो ये लो टर्म ऑफ 4 और टर्म ऑफ 8 इन दोनों का सम ऑफ कितना है 24। इन दोनों का सम कितना है 24। चलो स्टूडेंट पहले इसको हल करते हैं। देखो स्टूडेंट कितना है 4 है, कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 3 1 प्लस 3b प्लस 8 है तो 1a प्लस 7d इक्वल टू 24। a प्लस ए स्टूडेंट 2a प्लस 7 इंटू 3 10d इक्वल टू वैल्यू ऑफ 24। स्टूडेंट कंप्लीट के अंदर डिवाइड ऑफ 2 यानी क्या कह सकते हो उसमें कॉमन ऑफ 2 लिया कितना हो गया a प्लस 5d इक्वल टू वैल्यू ऑफ 24। उससे कट किया तो स्टूडेंट कितना आ गया 12। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गया a प्लस 5d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। फिर क्या कह रहा है इसी एपी का सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म। 6 और 10 टर्म का सम यानी स्टूडेंट किसकी बात कर 6 और 10 टर्म का सम। ये लो स्टूडेंट 6 टर्म और ये हमारा हो गया 10 टर्म। इन दोनों का सम कितना है 44 है। इन दोनों का सम कितना है 44 है। तो टर्म ऑफ 6 1 वैल्यू कम करूंगा 5a प्लस 5d प्लस 10 है स्टूडेंट 1 कम करूंगा तो a प्लस 9d इक्वल टू वैल्यू ऑफ 44। वैल्यू ऑफ कितना है 44 आ गई। देखो a प्लस a स्टूडेंट 2a 9 प्लस 5 40 d इक्वल टू 44। स्टूडेंट कॉमन ऑफ 2 आया तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस 7d इक्वल टू वैल्यू ऑफ 44। स्टूडेंट 2 से कट किया तो वैल्यू ऑफ आ गई 22। इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट हमारा क्या बन गया a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ तो क्या आ गया a प्लस 5d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो स्टूडेंट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 5 गया स्टूडेंट कितना बच गया 2 बच गया। 22 में से 12 गया स्टूडेंट कितना बच गया 10 बच गया। 2 से कट गया स्टूडेंट कितना आ गया 5 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5। सबसे पहले क्या निकाल लिया मैंने कॉमन डिफरेंस, पर हमसे कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा तो हम फर्स्ट टर्म और निकाल लेते हैं, जो पूछा उसके बाद आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 v है स्टूडेंट क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12 है। स्टूडेंट a तो एज इट इज प्लस 5 d ऑफ कितना है मेरा कॉमन डिफरेंस 5 इक्वल टू 12 है। a प्लस 25 इक्वल टू 12 है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 12 है माइनस 25। स्टूडेंट a इक्वल टू कितना आ गया मेरा वैल्यू ऑफ माइनस के 30। फर्स्ट टर्म आ गया। हमसे पूछा क्या है फाइंड द 3 टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी के फर्स्ट 3 टर्म की बात करनी है, यानी हमें एपी बनानी है ये बात करनी है। तो स्टूडेंट एपी बनाओ तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया -3। फिर क्या कह रहे हैं इसमें ऐड ऑफ कितना करना है 5 तो -13 में सॉरी फर्स्ट टर्म कितना है -13 -3 नहीं आया
5 ऐड किया तो -8, अगला टर्म ऑफ -3, हमारे फर्स्ट टर्म ऑफ क्या निकल गया -13 -8 -3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन सैलरी ऑफ 5000 एंड एग्रीमेंट इनकरेज ऑफ द 200 each year in which year did the increase reach of 7000। तो क्या कह रहा है, कोई सुब्बा राव है स्टूडेंट, उस सुब्बा राव ने कोई वर्क स्टार्ट किया 1995 ईयर के अंदर, ईस्वी के अंदर हमने कोई काम शुरू किया और उसकी सैलरी लगाई गई 5000 रुपए। कितनी सैलरी लगाई गई 5000 रुपए, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ कितना आया मेरा 5000, और हर साल इंक्रीज हो रही है उसकी 200 रुपए, यानी कि 200। कितनी इंक्रीज हो रही है 200। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ डी कितना दे रखा है मेरे को 200, और लास्ट तक उसकी सैलरी कहाँ तक पहुँचानी है हमको 7000 तक पहुँचानी है, कि लास्ट टर्म ऑफ 7000 कितना हो गया 7000। हमें यही बताना है कि 7000 सैलरी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने ईयर का उसे टाइम लगेगा। देखो स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन, an = a + n-1 × d हमारा फॉर्मूला होता है। an यानी लास्ट टर्म कितना है 7000 = फर्स्ट टर्म 5000 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 200। स्टूडेंट 7000 यही है जी, देखो 5000 इधर लेके आए तो माइनस के इक्वल टू वैल्यू ऑफ n-1 इंटू 200 इंटू कितना हो गया 200। रिजल्ट कितना बच गया 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। 1 2 1 2 2 से कट किया, रिजल्ट कितना आ गया 10। स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ कि n-1 इक्वल टू कितना आया 10। स्टूडेंट n इक्वल टू कितना आ गया 10 + 1, तो स्टूडेंट n इक्वल टू कितना आ गया 11। यानी कि सुब्बा राव है वो 11 साल यानी 11 ईयर के अंदर 7000 की सैलरी पर पहुंच जाएगा। जब उसने काम शुरू कब किया था 5000 से शुरू किया था, हर साल 200 रुपए यानी 200 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है, तो 7000 की सैलरी पर 11 ईयर में पहुंच जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। स्टूडेंट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 20 के। बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कर रहा है, अंकल इज 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड द इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 इफ द एंड टर्म वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड द एंड। हमें ये फाइंड करना है। क्या कह रहा है, कोई राम के लिए वो 5 रुपीज फर्स्ट वीक के लिए सेव करते हैं, अपन मान लो कमाते हैं, कुछ भी करो वर्क करके कमाते हैं, फिर अपने जोड़ती है। यानी फर्स्ट टर्म ऑफ ए कितना दे दिया मेरे को 5 दे दिया, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 5 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है इंक्रीज, यानी कि हर महीने वो हर ईयर में क्या करते हैं इंक्रीज करती है। कितने इंक्रीज करती है 1.75, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ डी कितना दे दिया 1.75, और उसके पास लास्ट में कितने रुपीज हो जाते हैं 20.75, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ ए एन इक्वल टू कितना हो जाता है 20.75। हमें फाइंड आउट क्या करना है एन, वैल्यू ऑफ किसकी पूछी है एन की पूछी है। लास्ट टर्म ऑफ का फॉर्मूला क्या था ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस जो यहाँ वैल्यू उससे 1 कम करूंगा तो यानी कि n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है 20.75, कितना है 20.75 इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ कितना है मेरा 5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75। कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75। स्टूडेंट इधर तो 20.75 तो एज इट इज किसका था प्लस का, इधर लाऊंगा तो माइनस का, माइनस ऑफ 5 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। स्टूडेंट 20.75 में से 5 कम नहीं होते, कितने बच गए 15.75। स्टूडेंट किसमें मल्टीप्लाई, इधर लाऊंगा तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में 1.75 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आ जाएगी n-1। स्टूडेंट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 175 का हमें डिवाइड देना है 1575 के अंदर। तो क्या कह रहा है 1575, इसके अंदर हमें डिवाइड किसका देना है 175 का। देखो 175 के टेबल तो आते नहीं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। रिजल्ट कितना बच गया 2 बच गया, 5 5 जा 25,
5 3 जा 15, स्टूडेंट कुछ नहीं बचा, 5 1 जा 5, कितना बच गया 2, 5 5 जा 25, स्टूडेंट 5 से दिया तो 7, फिर 5 से देंगे तो 5 5 जा 30, स्टूडेंट कितना बच गया यहाँ से 1, 5 3 जा 15, 5 6 जा सॉरी 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 7 7 63, 7 9 जा 63, तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू कितना आ गया 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई स्टूडेंट 10 आ गई, यानी रामकली वो 10 वीक के अंदर कितने रुपए जोड़ लेगी 20.75 रुपए का ऐड कर लेगी, यानी कि जोड़ लेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। हम कल बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की।